प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के लिए गणेश चतुर्थी की एक पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यह कथा अंत तक ज़रूर सुनें, क्योंकि कथा को आधे में से छोड़ना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन उससे पहले आप सभी मिलकर बोलिए श्री गणेशाय नमः। एक बार भगवान शिव माता पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर माता पार्वती ने भगवान शिव के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। माता पार्वती ने तत्काल ही वहाँ की घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। और फिर खेल आरंभ हुआ। दैव योग से तीनों बार माता पार्वती ही जीतीं। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः माता पार्वती ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहाँ के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। तब बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करे तथा श्राप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गईं। और फिर 1 वर्ष के बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब भगवान गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। तब बालक बोला, हे भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाए। तब गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए और बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। और भगवान शिव ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। और उधर उसी दिन से माता पार्वती अप्रसन्न होकर भगवान शिव से विमुख हो गई थी। उसके उपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की ही तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से माता पार्वती के मन में स्वयं भगवान शिव से मिलने की इच्छा जागृत हुई और वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। और वहां पहुंचकर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। भगवान शिव ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में दुर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। और 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले और उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर यह व्रत किया। और फिर कार्तिकेय जी ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया
और विश्वामित्र जी ने यह व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा और गणेश भगवान ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। तो दोस्तों, ऐसे हैं श्री गणेश जी जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं। हे भगवान गणेश जी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय श्री गणेश। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।